Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखते होंगे। दोस्तों, एक 20-22 साल का लड़का जो कि पुलिस कस्टडी में है, वो एक कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाते हुए कोई व्यक्ति है जो उस लड़के का वीडियो बना लेता है। वीडियो बनाता है, उसके कुछ दिन बाद जब दिन बीत जाते हैं, फिर से वो लड़का उसी कोर्ट में दोबारा से पेशी होने के लिए जाता है, लेकिन इस बार पुलिस वाला दूसरा होता है। उसी कोर्ट में लेकर के जाता है दोबारा से, और उसी तरीके से, ठीक जो पिछली बार के तरीके से किसी ने छुपकर जो वीडियो बनाया था, ठीक वही प्रक्रिया इस बार भी होता है। वो लड़का पहले से ही तैयार रहता है और उसने वीडियो को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। कभी वो जज के सामने खड़ा होता है, तो कभी वो पुलिस की जीप में जा रहा होता है, कभी वो सलाखों के पीछे खड़ा होता है। लेकिन जब भी, जिस वक्त भी वो कैमरे के सामने वो आता है, वो हमेशा हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, और ऐसा लगता है देखकर कि उस लड़के पर पुलिस वालों का कोई डर या फिर कोर्ट का कोई डर या फिर किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं है। वो हमेशा मुस्कुराता रहता है। उसके बाद इसी तरह की मुस्कुराहट के साथ किसी ने उसकी ये वीडियो निकाल ली, सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, और कई तरह के गाने, जैसे कि रॉबिन हुड वाला गाने, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, इस तरह के गाने गाए, और साथ में कैप्शन दिया कि इसने अपनी बहन की रेप का बदला लेने के लिए उस व्यक्ति को मार डाला है जिसने कि इसकी बहन के साथ रेप किया था। बस इतना लिखना था कि उसके बाद कई लोगों ने देखा देखी कई और वीडियो बनाए, और वीडियो बनाने के बाद अब जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होते तो वायरल होना शुरू हो जाते हैं। अब बड़ी संख्या में लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जो भी इसने किया है इसको सैल्यूट बनता है, और सैल्यूट का असल हकदार यही है। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यह लड़का कौन है, क्या वाकई ऐसी कोई कहानी है, और है भी तो इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि सच क्या है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पंजाब का एक जिला है कपूरथला, और कपूरथला का ही एक गांव लगता है बिशनपुर जट्टा। बात कर रहा हूँ 28 अगस्त 2024 की रात लगभग 9 बजे के आसपास पुलिस कंट्रोल रूम को एक सूचना मिलती है कि एक जगह पर एक लोकेशन बताया जाता है कि यहाँ पर सड़क के किनारे, जो कि लखन रोड है, लखन रोड पर एक लाश पड़ी हुई है जो कि खून से लगभग लथपथ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने उसे किसी धारदार हथियार से बहुत बुरी तरीके से मारा है, काटा है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर जाती है। मौके पर आने के बाद उसे लाश तो सचमुच मिल जाती है। उस लाश को वो कब्जे में ले लेता है। कब्जे में लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। मारने वालों ने वाकई उसे बहुत बुरी तरीके से मारा था, या मरने वाले कौन है, अब यही एक सवाल था। पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगी थी। साथ ही सवाल का जवाब यह भी था कि आखिरकार इसको क्यों मारा गया, क्या वजह है। तो वजह की तलाश, उस व्यक्ति की तलाश पुलिस शुरू कर देती है। कई घंटे बीत जाते हैं, आखिरकार पुलिस को सफलता मिल जाती है। मरने वाला व्यक्ति, जो कि एक मजदूरी किया करता था, उसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास होती है, जो कि इस बिशनपुर जट्टा इलाके का ही रहने वाला होता है। नाम होता है ओमकार सिंह उर्फ काकी। आखिरकार पुलिस के द्वारा उस मरने वाले व्यक्ति के घर पे सूचना भिजवाई दी जाती है। जैसे ही उसके घर वालों को यह खबर मिलती है, उन लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इसी बीच में उस लड़का का जो घर पहुंचता है, लड़के ने आकर एक कहानी बताई। उस कहानी को सुनने के बाद कभी तो गुस्सा भी आता था, और कभी लगता था कि शायद इसने गलत किया है, या कभी लगता था कि शायद इसने सही किया है, इसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यह बात मैं नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के वायरल जो वीडियो होते हैं, उसके नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ है। दरअसल उसके लड़के ने कहा कि मुझे 2 लोगों पर शक है। ओमकार सिंह के बेटे ने कहा मुझे 2 लोगों पर शक है। एक का नाम है आकाशदीप उर्फ सोना, और दूसरे का नाम है लवप्रीत। पुलिस अब इनकी तलाश में जुट जाती है, और तलाश में जुटने की सिर्फ वजह यह थी कि साल 2015 में एक लड़की के साथ रेप होता है, वो भी बहुत भयानक रूप से रेप होता है। उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और जिस व्यक्ति ने रेप किया था उसका नाम कुछ और नहीं बल्कि ओमकार सिंह उर्फ काकी होता है, जिसकी अभी कुछ देर पहले पुलिस को डेड बॉडी मिली थी। पुलिस उस लड़की को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। उधर लड़की की हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती है, और थोड़े दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद उस लड़की की मौत हो जाती है। जैसे ही लड़की की मौत होती है, उसके कुछ दिनों बाद लड़की के जो पिता है वो भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं,
और उनकी भी मौत हो जाती है। बाप और बेटे की मौत का होना, इसके बाद जो उस व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है, मामला कोर्ट जाता है, चार्जशीट लगती है, अदालत पहुंचने के बाद इस व्यक्ति को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई और यह अपनी सजा काटने लगता है और धीरे धीरे करके वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। उसके बाद जब कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल चलने के दौरान ही ओमकार सिंह की जो सजा थी शायद उसे माफ कर दिया जाता है, उन्हें रिहा कर दिया जाता है, उसके सलाखों से बाहर आ जाता है। लेकिन उस लड़की का, जिस लड़की के साथ 2015 में रेप हुआ था और रेप के बाद उसके पिता ने सदमे में दम तोड़ दिया था, यानी बाप और बेटी जब मर जाते हैं तो उनका एक अपना बेटा होता है जिसका नाम होता है लवप्रीत। लवप्रीत को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसकी जो बहन का हत्यारा है और बहन की वजह से जो पिता की मौत होती है, उसे लगता है कि हत्यारा कातिल था, वो आज भी सलाखों के बाहर घूम रहा है और वो उसके मौके की तलाश में जुट जाता है। कब उसे मौका मिले कि वो अपने बहन की और अपने पिता की मौत का बदला ले, और वो मौका आखिरकार उन्हें 28 अगस्त 2024 की रात को मिल जाता है। वो व्यक्ति ओमकार सिंह मजदूरी करके आ रहा था, शायद बैग पर बैठा हुआ था, और जैसे ही वो आता है तो उस जगह पर पहुंचता है लखन रोड के पास, हुसैनपुर जट्टा के पास। तभी मौका पाते हैं लवप्रीत और उनका एक साथी जिसका दोस्त होता है, नाम आकाशदीप उर्फ सोना, मौका पाते हैं किसी धारदार हथियार से उसकी बेरहमी से हत्या कर देता है और उसका कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद वो वहां से भाग जाते हैं, लेकिन ये परिवार उसकी वजह बताते हैं। वजह बताने के बाद इन दोनों की गिरफ्तारी की जाती है और गिरफ्तारी करने के बाद मीडिया के माध्यम से यह पता चलता है कि आखिरकार इन दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म भी, इकबाल जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज देता है। और यह बात बिल्कुल सच निकलती है कि बहन की हत्या का बदला लेने के लिए भाई ने बहन की रेप का बदला लेने के लिए, पिता की मौत का बदला लेने के लिए लवप्रीत ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। लेकिन जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लवप्रीत का जो चेहरा था उसे पूरी तरीके से ढक दिया था। अब लवप्रीत की कहानी लोगों के सामने वायरल होनी शुरू हो जाती है। वायरल इसलिए होनी शुरू हो जाती है कि एक लड़का जो कोर्ट में बार बार जा रहा है, जो अप्रैल 2023 में किसी कांड को अंजाम देता है, छोटे मोटे कांड को, उसके बारे में जब हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की तो एक और डिफॉल्टर नाम से उनकी एक पर्सनल आईडी है इंस्टाग्राम पे, अलग अलग सोशल मीडिया हैंडलिंग पे उनके नाम से वीडियो जारी कर रहे हैं और उसमें बताया जाता है कि इस लड़के ने कोई छोटी मोटी चोरी या फिर मारपीट जैसी घटना को अंजाम देता है और जानबूझकर पुलिस वाले उसे जैसे ही कोर्ट लेकर के जाते हैं तो कोई लड़का अपने ही तरफ से एक लड़का रखे हुआ रहता है जो कि छुप कर उस लड़का का वीडियो बना लेता है। और छोटा मोटा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते उस वीडियो को जो वो छुप कर पुलिस वाले के जीप से जो वीडियो बनाया गया था और जो ये लड़का अपनी बहन के रेप का बदला मर्डर करके लिया था, उस लड़के का चेहरा तो पुलिस ने ढक करके उसकी सोशल मीडिया पे फोटोज डाली थी या फिर मीडिया में उनकी फोटोज डाली थी। तो ठीक उसी लड़का को जिसको पुलिस ने ढक करके उसकी फोटोज को बाहर वायरल किया था या लोगों को जानकारी दिया था, उसी ढका हुआ चेहरा का तरह से कह सकते हैं कि मौके का फायदा उठाना, जो ये छोटा मोटा चोरी करके जो लड़का जेल जाया करता था और अपनी वीडियो बनवाया करता था, उस लड़के को उस लड़के के साथ जोड़ दिया गया है, जो कि ये बिल्कुल ही अलग कहानी है। दोनों ही अपने अपने जगह पे बिल्कुल अलग कहानी है। लवप्रीत अपनी बहन और अपने पिता का बदला लेने के लिए एक मर्डर किया और एक वो लड़का जो कि छोटी मोटी चोरियां किया करता था और जेल जाने के क्रम में अपने वीडियो बनवाया करता था, उस वीडियो को इस घटना के साथ जोड़ करके अपनी वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल किया करता था, जो कि बिल्कुल एक दूसरे घटना से बिल्कुल ही अलग है, अलग थलग है। ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी और कहानी में किसी नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।